वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। She calculated the model class mark of the student of the class is 45. While painting the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है। बताया गया है कि मिसेस गर्ग एक टीचर है जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को इस टेबल में रिकॉर्ड किया और उसका मॉड निकाला तो उनके पास आंसर आ रहा है 45। मॉड यानी कि इस नंबर से हमें पता लग रहा है कि उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से हाफ स्टूडेंट्स के मार्क्स 45 से ज्यादा हैं और हाफ स्टूडेंट्स के मार्क्स 45 से कम हैं। नाउ जैसे ही उन्होंने इस डेटा को प्रिंट करने के लिए दिया तो वहां पर उनसे गलती से कोई एक फ्रीक्वेंसी मिस हो गई। अब हमें इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो दोस्तों कैसे निकालें इसको? तो जरा सोचिए, मिसेस गर्ग ने जब मॉड निकाला तब तो ऑब्वियस ही बात है उनके पास कंप्लीट डेटा होगा। जो मॉड हमारे पास आ रहा है 45, बट अब हमारे पास जो डेटा है इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। लेट्स से मिसिंग फ्रीक्वेंसी है x। यानी कि अगर मैं खुद से अब मॉड निकालने की कोशिश करूंगा इस डेटा की तो यानी कि उस मॉड में कहीं ना कहीं x भी मुझे मिलेगा। तो जरा सोचो, जो मॉड मैं निकालूंगा उसमें x होगा, जो मॉड मिसेस गर्ग ने निकाला वो एग्जैक्ट है तो दोनों इक्वल ही ना, तो मैं दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालूंगा। सिंपल। तो हम अब खुद से मॉड निकालेंगे। मॉड निकालेगा एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे मैथमेटिशियंस ने हमें दिया था जो कि था ये। अब हर एक टर्म को एक एक बार समझते हैं। सबसे पहले एल क्या होता है? लोअर लिमिट किसकी? तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास एक ऐसा इंटरवल होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो मॉड आएगा वो किस इंटरवल में लाई करेगा। अब मॉडल क्लास निकालें कैसे? देखो, अब मॉडल क्लास निकालने का एक सिंपल सा वैसे तो तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी टेबल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले इंटरवल को देखते हैं। यानी कि जैसे कि 0 से 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 20 टू 40 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के हैं, तो यहाँ पर 10 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 5। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है हम नहीं पता लगा सकते, बिकॉज हमें x नहीं पता ना। क्या पता x 20 हो जाए तो फिर ये कॉलम ही मॉडल क्लास बन जाएगी। क्या पता x 1 हो तो फिर ये कॉलम मॉडल क्लास नहीं हो सकती, बिकॉज 1 से ज्यादा भी बड़ी फ्रीक्वेंसी है जैसे कि 10, राइट। तो फिर ऐसे तो मॉडल क्लास निकालना मुश्किल है बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी अच्छे से गिवन नहीं है। तो फिर जरा सोचो, मैंने मॉडल क्लास आपको अभी क्या बताई, एक ऐसा इंटरवल जिसके बीच में हमारा मोड लाई करता है। तो फिर देखो, मोड तो हमें गिवन है ना 45, तो अब देख लो ये 45 किसके बीच में लाई कर रहा है? यस, वो 40 टू 60 के बीच में लाई कर रहा है। तो यही होगी हमारी मॉडल क्लास, दैट इज 40 टू 60। तो देखा, स्मार्ट तरीका है मॉडल क्लास निकालने का जब हमें फ्रीक्वेंसी अच्छे से गिवन ना हो। सो मॉडल क्लास आ गई 40 टू 60, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 40। सो एल की वैल्यू 40 है। नाउ F1 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि है x, ठीक है। F0 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि उससे पहले वाली जो कि है 10। और अब नीचे बात करें डिनोमिनेटर में तो F1 F0 हमने निकाल ही लिया। F2 होती है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से जस्ट नेक्स्ट जो कि है 6। H होता है क्लास साइज यानी कि आपके जो इंटरवल्स आपको जो गिवन है आपके टेबल में, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, क्या डिफरेंस चल रहा है? 20 का डिफरेंस चल रहा है, राइट। तो ये जो 20 डिफरेंस चल रहा है हमारे इंटरवल्स का, यही है क्लास साइज जो कि आ रही है 20। और इसे निकाल भी सकते हैं, आप किसी भी इंटरवल को पिक कीजिए, उसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कीजिए, आंसर हमेशा 20 आएगा। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, सब वैल्यूज को हमने हमारे फॉर्मुला में पुट किया। बट रुकिए, ये जो मोड है ये तो हमें गिवन है 45, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, ताकि अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखिए सिर्फ x ही तो है जो अननोन वेरिएबल है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो पहले 40 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 45 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 5। उसके बाद दोस्तों राइट हैंड साइड में 20 भी है, उसको भी दूसरी तरफ ले जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं x को अकेला करना चाहता हूँ, तब अगर x अकेला होगा तभी तो उसकी वैल्यू आएगी ना। तो उसके साथ लगी हुई सभी चीजों को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो 20 को दूसरी तरफ लेके गए तो डिवाइड में जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई में। सो 5/20 इज 1/4। अब क्या करें? अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाते हैं ताकि डिनोमिनेटर्स भी खत्म हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन से हो जाएगा 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 40। तो x को एक तरफ ले जाते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, विच इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 24। तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 24 डिवाइड बाई माइनस 2, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कैंसिल आउट। और 2 जब 24 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 12। तो यही तो हमें चाहिए था। यानी कि इस टेबल में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, इसकी वैल्यू 12 है। और जरा देखो x की वैल्यू 12 आ रही है, यही तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इस टेबल में। तो यस, हमने जो मॉडल क्लास सिलेक्ट की थी वो बिल्कुल सही थी। मॉडल क्लास जो है 40 टू 60, इसी की ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है जो कि है 12। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।